इंडिया टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब वक्त है शब्द बाण का। मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और अब यहां राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है। अमित शाह ने कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भी अमित शाह ने कांग्रेस से सवाल किया। ये कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। 2019 में मध्य प्रदेश की जनता ने ढेर सारी सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया और मोदी जी ने चुपचाप एक दिन जाकर इसका भूमि पूजन कर दिया और 22 जनवरी को वहां पर रामलला की स्थापना भी होने वाली है। बीजेपी को 22 जनवरी का इंतजार है, जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे। खुद यूपी की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर का दौरा किया और तैयारियों को देखा। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा, जो लोग मंदिर का विरोध कर रहे थे वो अब निमंत्रण पाने के लिए बेकरार हैं। श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का विरोध करते थे, आज वह राम भक्त बन रहे हैं। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, वह राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। और मैं यह मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की पक्षधर थी और हम नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यही विरोधी जो आज निमंत्रण पाने के लिए व्याकुल हैं, कहते थे ये तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता रहे हैं। 22 जनवरी 2024 भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित देश के पूज्य साधु संत सब उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और यह व्याकुल जो लोग हैं, यह आगे भी व्याकुल ही रहेंगे, क्योंकि रामलला की कृपा राम भक्तों पर बरस रही है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। धन्यवाद। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इंडिया टीवी से खास बातचीत में कहा, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के चलते देश के लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और आतंकियों के आका के प्रति मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के चलते ये संभव हुआ। आप बात समझना होगा, ये दहशतगर्दी और आतंकवाद किसी भी एक मुल्क की, किसी भी एक मजहब की मुसीबत नहीं है, बल्कि संपूर्ण मानवता की मुसीबत है। और ये देश हम सौभाग्यशाली हैं, हम देश के 145-40 करोड़ लोग सौभाग्यशाली हैं कि 2014 के बाद आतंकवाद हो या आतंकवाद के आका हो, उनके प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का नतीजा है कि आज हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं। आज जो है वो आतंक का न तो कहीं पे हाहाकार दिखाई पड़ रहा है और न तो जिहादी जुल्म और जुर्म की कहानियाँ दिखाई सुनाई पड़ रही हैं। ये एक बहुत बड़ा देश के लिए संतोष का विषय है। और मैं तो कह सकता हूं कि अगर कहीं गलती से कांग्रेस पार्टी इस वैश्विक आतंकवाद और इस वैश्विक दहशतगर्दी के माहौल में देश में होती, तो कोई गली, कोई गांव ऐसा नहीं बचता जहां पर दहशतगर्दों का अड्डा न बना होता। और सबने देखा है 2014 से पहले क्या था कि कहीं मुंबई में धमाका हो रहा है, तो कहीं दिल्ली में धमाका हो रहा है, तो कहीं हैदराबाद में हो रहा है, कहीं गुवाहाटी में हो रहा है, कहीं लखनऊ में हो रहा है, कहीं कोई ना कोई हिस्सा जो है वो बेगुनाहों के खून से रंगा रहता था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम जन्मभूमि के शिलान्यास पर आपत्ति की थी, वैक्सीन पर आपत्ति उठाई, सेना और सर्जिकल स्ट्राइक पर आपत्ति की, लेकिन कांग्रेस को तुष्टीकरण पर कभी आपत्ति नहीं होती। राष्ट्र की बात है, कांग्रेस को आपत्ति होगी। कांग्रेस ने जब आपत्ति उठाई है, आप देखिए काय पे आपत्ति उठाई है। राम जन्मभूमि के शिलान्यास पे आपत्ति उठाई, वैक्सीन पे आपत्ति उठाई, सेना पर आपत्ति उठाई, सर्जिकल स्ट्राइक पे आपत्ति उठाई। ये हमारे राष्ट्र के स्वाभिमान का, हर भारतीय के स्वाभिमान का, सम्मान का, भावनाओं का प्रश्न था। इनको आपत्ति उठाई। आपने कभी कांग्रेस को तुष्टीकरण पे आपत्ति उठाते नहीं देखा होगा। जब इनके कान बजते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद की जगह इनके नेताओं को, खासकर दिग्विजय सिंह को काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता है, तो आप उससे इसका अंदाजा
समझ जाइए, ये सनातन पे सवाल उठाने वाली कांग्रेस है। ये INDI, ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये वही गठबंधन है और उसी का एक अंग कांग्रेस है। झारखंड के रांची में संकल्प यात्रा 2023 के समापन समारोह में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने कहा, आदिवासियों का सबसे ज्यादा नुकसान हेमंत सोरेन सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे साफ है कि अगली बार झारखंड में कमल खिलेगा। झारखंड का कार्य करने का तरीका, इसको संरक्षित करने का काम, अगर झारखंड की संस्कृति को संरक्षित करने का काम, उसको गौरव का स्थान देने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर किसी ने किया तो किसी और सरकार ने नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ट्राइबल्स के नाम पर वोट मांगे और जितना नुकसान आदिवासियों का और आदिवासियों के हितों का हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। और जिस तरीके से जनता ने आशीर्वाद दिया है, यह बताता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के विचार को मजबूत बनाएगी झारखंड की जनता। इसको भी हमको ध्यान में रखना है।